नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोहम पुरी ट्रैवल व्लॉग में। आज हम आपको ले चल रहे हैं महाराष्ट्र के ऐसे खूबसूरत हिल स्टेशन की ओर जहां मानसून के मौसम में हर सड़क, हर पहाड़ और हर झरना जिंदा हो उठता है। आज का सफ़र है वसई से जवार तक। अगर आपको रोड ट्रिप, बारिश, झरने और प्रकृति से प्यार है तो यकीन मानिए यह वीडियो आपको दिल को ज़रूर छू जाएगा। तो चलिए निकलते हैं एक यादगार सफ़र पर। सुबह का समय था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मौसम बेहद सुहाना था। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की, लेकिन उससे पहले सोचा कि सफ़र की शुरुआत एक अच्छे नाश्ते से होनी चाहिए। इसलिए हम पहुंचे श्री दत्ता होटल में। गर्मा गर्म नाश्ता, एक चाय और बाहर बरसती बारिश। सफ़र की इससे खूबसूरत शुरुआत शायद ही हो सकती है। नाश्ता ख़त्म होते ही हमने कैमरा ऑन किया, सीट बेल्ट लगाई और जवार की ओर अपना सफ़र शुरू कर दिया। जैसे जैसे वसई पीछे छूटता गया वैसे वैसे शहर का शोर भी ख़त्म हो गया। अब हमारे साथ थी सिर्फ खुली सड़कें, हरियाली से ढके खेत, छोटे छोटे गांव और बारिश की ठंडी फुहारें। कुछ देर के बाद घाट रास्ता शुरू। जवार फाटे को पार करते ही रास्ते का नज़ारा पूरी तरह बदल गया। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर हमारी नज़र दूर दूर तक फैले हरे भरे धान के खेतों पर पड़ी। मानसून अपने पूरे शबाब पर था और खेतों में धान की रोपाई जोरों से चल रही थी। किसान और महिलाएं घुटनों तक पानी में भरे खेतों में खड़े होकर एक एक करके धान की नन्ही नन्ही रोप रही थी। उनकी मेहनत, समर्पण और चेहरे पर संतोष देखकर एहसास हुआ कि हमारी थाली तक पहुंचने वाले हर चावल के दाने के पीछे कितनी मेहनत छिपी है। बारिश की हल्की पुकारें लगातार गिर रही थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुल रही थी और खेतों में काम करने वाले लोगों का यह दृश्य गांव की सादगी और खूबसूरती को बयां कर रहा था। हमने अपनी गाड़ी कुछ देर के लिए रोकी और इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद किया। यह सिर्फ एक खेत नहीं था, बल्कि मेहनत, प्रकृति और इंसान के अनोखे रिश्ते की एक जीवंत तस्वीर थी। उस पल ऐसा लगा कि सफ़र की असली खूबसूरती सिर्फ मंजिल ही नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाले ऐसे अनमोल नज़ारों में छिपी है।
जवार की ओर बढ़ते हुए रास्ते में हमें कई छोटे छोटे प्राकृतिक झरने भी देखने को मिले। मानसून की वजह से पहाड़ों से बहता हुआ पानी हर तरफ अपनी खूबसूरती बिखेर रहा था। जहाँ भी नज़र जाती कई चट्टानों के बीच से पानी भरा था तो कई पहाड़ों से छोटी छोटी दूध जैसी सफ़ेद जलधाराएं नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे प्रकृति ने रास्ते भर में अपने अगणित खूबसूरत तोहफे हमारे लिए सजा दिए हैं। इस मनमोहक से नज़ारों को देखकर हम खुद को रोक नहीं पाए। हमने गाड़ी साइड में लगाई, कुछ देर उन झरनों को पास खड़े होकर ठंडी ठंडी फुहारों का आनंद लिया। गिरते पानी की मधुर आवाज़, ठंडी हवा और चारों तरफ फैली हरियाली से ने पूरा माहौल जादुई बना दिया था। हमने इन खूबसूरत पलों को अपने कैमरे में कैद किया, क्योंकि ऐसे नज़ारे रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलते। सच को जवार की यात्रा में सिर्फ बड़े बड़े वाटरफॉल ही नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाले छोटे छोटे झरने भी इस सफ़र को यादगार और बेहद खास बना देते हैं। करीब 3 घंटे के इस खूबसूरत सफ़र के बाद हम पहुंच गए जवार और हमारा पहला पड़ाव था खड़खड़ डैम। जैसे ही हमने डैम देखा, कुछ पल में के लिए हम बस उसे निहारते ही रह गए। चारों तरफ फैले हरे भरे पहाड़, बादलों की चादर और बारिश में लबालब भरा हुआ डैम। यह नज़ारा किसी सपने से कम नहीं था। सबसे अद्भुत दृश्य था डैम के ऊपर से बहता हुआ पानी। सफ़ेद झाग से भरा पानी इतनी तेज़ी से नीचे गिर रहा था कि दूर से देखने पर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे दूध की एक विशाल नदी डैम की दीवार से बह रही थी। गिरते पानी की गर्जना पूरे वातावरण में गूंज रही थी और ठंडी ठंडी फुहारों चेहरे को छूती ही सारी थकान पल भर में गायब हो गई। उस पल हमें सच में ऐसा महसूस हुआ कि हम महाराष्ट्र में नहीं बल्कि किसी विदेशी हिल स्टेशन पर खड़े हैं। कुछ देर तक हमने इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लिया, ढेर सारी तस्वीरें ली और कैमरा में ऐसे पल कैद किए जिन्हें हमें कभी भूल नहीं पाएंगे। हमारा अगला पड़ाव है हिरडपड़ा वाटरफॉल। इसके बाद हम बढ़े हिरडपड़ा वाटरफॉल की ओर। जंगलों के बीच से गुजरता रास्ता और लगातार होती बारिश इस सफ़र को और भी रोमांचक बना रही थी। जैसे ही झरना सामने आया, उसकी गूंज दूर से ही सुनाई देने लगी। ऊंचाई से गिरता हुआ पानी, चारों तरफ फैली हरियाली और हवा में घुली मिट्टी की खुशबू
ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत धुन सुना रही है। इस इसके बाद हम पहुँचे जवार के सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक ताबोसा वाटरफॉल। मानसून में यह झरना अपने पूरे शबाब पर होता है। ऊंची चट्टानों से गिरता हुआ पानी, उड़ती हुई धुंध और नीचे बहता सफ़ेद झाग, हर दृश्य किसी पोस्ट कार्ड जैसे खूबसूरत लग रहा था। जब भी बारिश नहीं होती है तभी इस झरने के नीचे जाके लोग उसका आनंद उठाते हैं। और अभी अभी यहाँ एक स्काई वॉक बनाया हुआ है जो बहुत ही अच्छा और सुंदर है, लेकिन थोड़े टेक्निकल इशू की वजह से ये उस दिन बंद था, इसके लिए हमें उसका आनंद नहीं कर मिला। बहुत अच्छे और यहाँ पानी भी है, बहुत अच्छा व्यू है और लाइट भी करना तो उसमें भी शेयर भी करना। व्यू। वाओ, ऑसम व्यू, सो नाइस। देखो आप कैसे अच्छा दिख रहा है नज़ारा, ऐसे बारिश के सीजन में बहुत अच्छा दिखता है, बहुत 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 अच्छा दिखता है। हम ऐसे ही घूमने के लिए आए हैं, ऐसे ही बारिश के मौसम में ऐसे आए। सिनेमैटिक व्यू है, पूरा शूटिंग व्यू है, फ्लावर भी है यहाँ, फ्लावर ग्रीनरी, ऑल जगह की ग्रीनरी है, और फ्लावर्स भी है, फ्लावर। ये हमारी छोटी है, ये भी घूमने आई है, और ये हमारा सोहम, हाँ बहुत और जिसका चैनल है और बहुत शाय है, लेकिन बोलता तो है कुछ नहीं है हमारा सोहम। और हमारी छोटी बहुत बच्ची है, उसको बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत एंजॉय करती है।